हाँ तो बच्चों, आज हम फिर से आ गए हैं आपको कक्षा 10 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 6.3 का चौथा क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों, आज हम फिर से आ गए हैं आपको पढ़ाने कक्षा हाँ तो बच्चों, आज हम फिर से आ गए हैं आपको कक्षा 10 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 6.3 का चौथा क्वेश्चन, और ये हमारा क्या होगा, 9वां लेक्चर होगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, दी गई आकृति में आपने दिया होगा आकृति इतना दशमलव इतना, ठीक है। कह रहा है क्यू आर बटे क्या है, क्यू एस है, बराबर है क्यू टी बटे क्यू पी पी आर के। और कह रहा है तथा कोण एक यह है और कोण दो यह। तो कह रहा है कोण एक बराबर है कोण दो के। तो कह रहा है दर्शाइए कि क्यू टी आर सर्वांगसम है क्यू पी एस के, समरूप है। चलिए सबसे पहले क्या दिया हमारे पास, क्यू आर बटे दिया है क्यू एस बराबर क्यू टी बटे दिया है पी आर। यह कहां से पता चला हमें, दिया है, क्या दिया और क्या दिया है, कोण एक बराबर है कोण दो के। क्या है, कोण दो के, यह भी क्या है, दिया है। तो ध्यान दीजिए कोण एक है क्या, अगर हम क्या करें त्रिभुज क्यू पी आर में ध्यान दे तो क्या होगा, कोण एक बराबर है कोण दो के। तो कोण एक क्या है, क्या है, ध्यान दीजिए कोण एक क्या है, कोण एक यह है। तो इसके सामने की भुजा क्या है, पी आर। सामने की भुजा क्या है, पी आर, बराबर होगा किसके, कोण दो के सामने की भुजा की। कोण दो के सामने की भुजा क्या है, क्यू पी। क्या है, क्यू पी, समान कोण की संगत समूह भुजा। ये दोनों कोण बराबर है तो इनके सामने की भुजा क्या होगी, आपस में बराबर होगी, यह तो आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिला, पी आर बटे क्यू पी। इसे हम क्या करेंगे, समीकरण एक मान सकते हैं। क्या कर सकते हैं, समीकरण एक मान सकते हैं। तो अब आप ध्यान दीजिए यहां पर क्या दिया है, क्यू आर बटे क्यू एस। क्या कर सकते हैं अब, क्यू आर बटे क्यू एस बराबर है क्यू टी बटे पी आर के। तो पी आर की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, क्यू पी रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, क्यू पी रख सकते हैं। इसे हम क्या करेंगे, समीकरण दो मान लेंगे, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए त्रिभुज त्रिभुज पी क्यू एस तथा त्रिभुज टी क्यू आर में क्या होगा, टी क्यू आर में हमें क्या मिलेगा, यहां पर ध्यान दीजिए कोण Q बराबर होगा कोण Q के। क्यों, क्योंकि क्या है, उभयनिष्ठ है। क्या दोनों में क्या, उभयनिष्ठ है। और हमारे पास यहां पर समीकरण दो से हमारे पास क्या है, क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे क्यू पी। यानी क्या कर रहा है, कह रहा है कि क्यू आर के बराबर है टी क्यू, और कह रहा है क्यू एस के बराबर है पी क्यू, क्यू एस के बराबर है क्यू पी। इसके बराबर यह और इसके बराबर यह, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिए इसके दो भुजा समानुपाती है, ठीक है। इसके दो भुजा क्या है, समानुपाती है, और एक कोण उभयनिष्ठ है। तो हम क्या कर सकते हैं, यस ए यस समरूपता
से क्या होंगे? त्रिभुज पी क्यू एस समरूप होगा त्रिभुज टी क्यू आर के। यह हमारा सिद्ध हो चुका है, स्क्रीनशॉट लीजिए। इसमें क्या होता है, इसमें हमें यह देखना होता है कि संगत भुजा इसके समानुपाती है कि नहीं और संगत कोण बराबर है कि नहीं। ठीक है, तो इसमें ध्यान दीजिए, इसमें दो भुजा क्या है? समानुपाती है और एक कोण क्या है? बराबर है। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं? साइड एंगल साइड यानी भुजा कोण भुजा समरूपता से या फिर समरूपता कसौटी से, या दोनों क्या समरूप है। स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन देखिए आप। पांचवा क्वेश्चन कर रहा है त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर, पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है, एस और टी इस प्रकार स्थित है कि कोण P बराबर है कोण RTS है। करा दर्शाइए कि त्रिभुज RPQ समरूप है त्रिभुज RTS है। यही में क्या करना, दर्शाना है। ठीक है, इसका चित्र नहीं दिया, चित्र कैसे बनेगा? क्या कह रहा है? त्रिभुज क्या कर रहा है? PQR कह रहा है PR पर क्रमशः बिंदु यस, मान लीजिए यहां पर क्या यस है, और कह रहा है QR पर क्या T, इस तरह से बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है T है। कह रहा है इस प्रकार स्थित है कि कोण P बराबर है कोण T के। क्या है? कोण P बराबर है कोण T के। यहाँ पर देखिए RTS इसके बराबर है। ठीक है, कोण P के बराबर। तो कह रहा दर्शाइए कि RPQ समरूप है किसके? त्रिभुज RTS के। क्या करेंगे? सबसे पहले क्या दिया है? कोण P बराबर कोण RTS दिया है। क्या दिया? अब आप ध्यान दीजिए, क्या कर सकते हैं? त्रिभुज RPQ तथा त्रिभुज RTS में, RPQ और RTS में, तो ध्यान देंगे कोण P बराबर है कोण RTS, या फिर कह सकते हैं इसे, क्या कह सकते हैं? इसलिए क्या होगा? कोण RPQ बराबर होगा कोण RTS दिया है। ठीक है, यानी इसी को हमने क्या किया? इस रूप में लिखा है, यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, इसी के रूप में हमने यह लिखा है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए आप,
इन दोनों में क्या आर क्या है, कोण कोण आर बराबर क्या है, कोण आर। ठीक है, दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ है। जब ये उभयनिष्ठ है तो हम इसे क्या कर सकते हैं, इसके दो कोण क्या है, बराबर है, तो क्या कर सकते हैं, ए समरूपता से, कसौटी भी लिख दीजिए, ए समरूपता से या फिर समरूपता कसौटी से त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है किसके, त्रिभुज आर टी एस। ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। बस यही था इसमें। स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। समरूपता दिखाने के लिए क्या कर सकते हैं हम, दो भुजाओं या फिर दो कोणों या फिर एक कोण एक भुजा का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, समरूपता दिखाने के लिए स्क्रीनशॉट लीजिए। क्यों, अगर हमारे पास, ध्यान दीजिए, अगर हमारा यह कोण बराबर है, यह कोण क्या है, बराबर है, तो यह कोण हमारा क्या होगा, क्यू आर क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, और इसको क्या होगा, क्यू आर बराबर होगा किसके, आर एस के। क्यों, क्योंकि क्या है, समान कोण के समभुज भुजा है, तो यह बराबर हो जाएगा। फिर इसमें यह है ही, तो जब यह कोण बराबर होगा, यह भुजा बराबर होगा, तो इस भुजा के सामने का कोण भी बराबर होगा। ठीक है, इसलिए यह क्या हो गया, समरूप हो जाएंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको समझ में बढ़िया समझ में नहीं आएगा, आगे आने वाले क्वेश्चन में हम इसको भी समझा देंगे। बस आप ये समझिए कि अगर दो भुजा दो कोण या फिर एक कोण एक भुजा है, तभी वो क्या हो सकते हैं, समरूप हो सकते हैं दो त्रिभुज। छठवां क्वेश्चन देखिए क्या करा है, छठवां करा, दी गई आकृति में, दी गई आकृति में, दी गई आकृति में यदि त्रिभुज ए बी ई, यदि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम दिया, इसमें क्या दिया है, सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के, ए सी डी के सर्वांगसम में तीन भुजा होने चाहिए, या फिर तीन भुजा या फिर तीन कोण है, तो दर्शाइए कि, क्या दर्शाना है, त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी, से हम सॉल्व करेंगे। आकृति दिया आपका आकृति आपका दिया है इस तरह से, आप चित्र बढ़िया से बनाइएगा, हमारा चित्र थोड़ा सा अच्छा नहीं बन पाता है। ए बी सी डी ई, क्या, डी ई। ठीक है, तो यह हमारा चित्र है। सर्वांगसम क्या होता है, सर्वांगसम में या तो हम तीन भुजा लेते हैं, या तो तीन कोण लेते हैं, या तो दो कोण एक भुजा, या तो दो भुजा एक कोण बराबर होने चाहिए, तभी हम क्या कहेंगे कि वो समरूप है। ठीक है, और वो जब समरूप था उसके संगत भुजा क्या होंगे, बराबर होंगे, संगत कोण बराबर होंगे, सभी बराबर होंगे। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के। जब यह सर्वांगसम है तो क्या होगा, ए बी ई यह
क्या है, सर्वांग सम किसके, ए डी सी के या फिर ए सी डी के। ठीक है, तो यहां से क्या होगा हमारे पास ए ई बी या फिर ए बी ई, तो क्या होगा, ए बी बराबर होगा, ए बी बराबर होगा ए सी, कहां से, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भुजा से, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भुजा से। ठीक है, और क्या होगा, ए ई बराबर होगा, सॉरी, ए ई बराबर होगा ए डी के, क्या होगा, ए डी के, यह भी क्या होगा, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भुजा से। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए, कोण ए बराबर होगा कोण ए के, क्यों, क्योंकि क्या उभयनिष्ठ है, क्योंकि क्या उभयनिष्ठ है, बराबर होगा। अब क्या करेंगे, अब त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज ए बी सी ए डी ई और क्या ए बी सी में, ध्यान दीजिए, ए डी बराबर क्या है, ए बी सी और क्या है, ए डी ई, तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास, ए डी होगा, ए डी बटे क्या होगा, ए बी होगा, बराबर होगा किसके, ए ई बटे, सॉरी, ए ई बटे क्या होगा, ए सी होगा, और क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए आप, यहां पर क्या होगा, ए डी बटे ए बी बराबर होगा किसके, ए ई बटे ए सी के, यानी ए डी बराबर है किसके, ए डी बराबर है किसके, ए ई के, और ए बी बराबर है ए सी के, यानी ये दोनों क्या है, एक दूसरे के समानुपाती हैं। जब ये दो भुजा क्या हो, ये दोनों क्या है, दो भुजा समानुपाती है। अब ध्यान दीजिए, कोण ए बराबर होगा कोण ए के, क्यों, क्योंकि क्या उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, दिया यहाँ पर सिद्ध किया जा चुका है, उभयनिष्ठ है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसलिए यस ए यस यानी साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा, समरूपता से क्या होगा, त्रिभुज ए डी ई समरूप होगा, त्रिभुज ए बी सी के, क्या हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड, ठीक है, स्क्रीनशॉट दीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, स्क्रीनशॉट दीजिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बस इसमें भी कुछ अधिक नहीं था, सर्वांगसम है, यानी क्या होंगे, इसके संगत भुजा बराबर होंगे दोनों, और संगत, और ये क्या है, इसमें उभयनिष्ठ है, जब ये संगत भुजा बराबर तो इसमें भी क्या होंगे, जब बराबर है तो भाई बराबर है, और क्या होगा, एक कोण क्या होगा, उभयनिष्ठ होगा। स्क्रीनशॉट दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, दी गई आकृति में त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष लंब एडी और
क्या है, सीई। सीई परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं, परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। करा दर्शाइए कि इसमें पहला दिया है आपका त्रिभुज एईपी समरूप है त्रिभुज सीडीपी, त्रिभुज सीडीपी के। दूसरा कह रहा है त्रिभुज एबीडी समरूप है त्रिभुज सीबीई। तीसरा दिया है करा एईपी, त्रिभुज एईपी समरूप है त्रिभुज एडीबी। चौथा करा है त्रिभुज पीडीसी समरूप है त्रिभुज बीईसी। यह दिया, इसे हम सॉल्व करेंगे। और चित्र आपका दिया है ABC, सॉरी, चित्र आपका दिया है ABC, यहां से लंब है E, और क्या है यह लंब क्या है D है, यानी AD और CE क्या है, शीर्ष लंब है, लंब है यह, ठीक है। यह लंब है यानी क्या बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा, लंब है तो, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, सॉल्व करेंगे अब। पहला सॉल्व करते हैं त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज CDP में जो हमें समरूप दिखाना रहता है या फिर सर्वांगसम दिखाना रहता है उसी को हम लेते हैं, ठीक है। तो AEP कहाँ है, ये हमारा A है ना, क्या करा AEP, और यहाँ पर क्या है, यह बिंदु क्या है P है, बिंदु P पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। तो कह रहा AEP यानी यह त्रिभुज समरूप होगा किसके, CDP, यानी यह दिखाना है कि यह त्रिभुज, यह दोनों त्रिभुज क्या है, एक दूसरे के समरूप है। तो हम क्या कर सकते हैं, त्रिभुज AEP कोण AEP बराबर होगा कोण CDP के, क्यों, क्योंकि प्रत्येक 90 डिग्री है यानी समकोण है, ठीक है, दोनों समकोण है। और क्या हो जाएगा, कोण P बराबर होगा कोण P के, क्यों, क्योंकि क्या उभयनिष्ठ है, क्या उभयनिष्ठ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि AA समरूपता से या समरूपता कसौटी से क्या होगा, त्रिभुज AEP समरूप होगा त्रिभुज CDP के, क्या होगा, समरूप होगा। यह हमारा क्या हो गया, पहला सॉल्व हो गया। दूसरा देखिए, समरूपता के लिए क्या होना चाहिए आपके, दो, या तो दो कोण हो या तो दो भुजा हो, या तो आपका एक कोण एक भुजा हो, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं कि ये दोनों क्या समरूप है, लेकिन
सर्वांशम के लिए 3 चाहिए, या फिर 2 भुजा हो 1 कोण, या फिर 2 कोण हो 1 भुजा हो, या फिर 3 भुजा हो, या फिर 3 कोण हो, इस तरह से है। ठीक है, दूसरा ध्यान दीजिए, ए बी डी, क्या कहेंगे, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज सी बी ई में, क्या सी बी ई में ए बी डी तथा क्या करा सी बी ई में, यानी यह त्रिभुज और क्या है यह त्रिभुज। ठीक है, तो इसमें आप ध्यान दीजिए, कोण डी बराबर क्या होगा, या फिर ए बी डी में ए बी डी क्या कर सकते हैं, ए डी, कोण ए डी बी बराबर होगा किसके, कोण सी बी ई है ना, सी बी ई क्या कहेंगे, बी ई सी, क्योंकि क्या क्या प्रत्येक 90 डिग्री है, क्योंकि क्या समकोण त्रिभुज है। और हम क्या कर सकते हैं, इसमें कोण बी क्या है, ध्यान दीजिए, ए बी डी और सी ई बी या फिर सी बी ई, क्या बी क्या क्या उभयनिष्ठ है, कोण बी क्या है बराबर होगा, क्योंकि क्या उभयनिष्ठ है। फिर देखिए क्या कर सकते हैं, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, एंगल समरूपता कसौटी से क्या होगा, त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा, अच्छी तरीके से बनाइएगा, समरूप होगा त्रिभुज सी बी ई के, सेम उसी तरह से ऊपर वाले की तरह से। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको दिखाई दे रहा ना, यह तो बहुत ऊपर चला गया। ठीक है, क्या कर सकते हैं कि यह क्या ए बी डी समरूप होगा किसके, त्रिभुज सी बी ई के। अब ध्यान दीजिए, यहां पर आ जाइए, यहां पर तीसरा देख लीजिए। ठीक है, तीसरे में ध्यान दीजिए क्या कर रहा है, त्रिभुज ए ई पी तथा त्रिभुज ए डी बी में, ए डी बी है ना, ए डी बी में क्या करा, ए ई पी तथा ए डी बी में, यानी इस त्रिभुज के समरूप करा यह। तो यहां से सीधे सीधे ध्यान दीजिए, त्रिभुज ई बराबर होगा, या फिर त्रिभुज कोण ए ई पी बराबर होगा कोण ए डी बी के, ए ई पी बराबर होगा ए डी बी के, क्यों, क्यों क्या 90 डिग्री है दोनों। ठीक है, और ध्यान दीजिए, इसमें ध्यान दीजिए, कोण ए क्या है बराबर होगा ए ई पी और ए डी बी, तो क्या कर सकते हैं, कोण ए ई पी क्या कर सकते हैं, कोण ई ए पी बराबर होगा कोण डी ए बी, क्यों, क्यों क्या उभयनिष्ठ है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, ए समरूपता कसौटी आप लिखिए या फिर मत लिखिए, से लिख दीजिएगा। ठीक है, समरूपता कसौटी से क्या होगा, त्रिभुज ए ई पी समरूप होगा त्रिभुज ए डी बी के। बस इसमें पहले वाले की तरह दूसरा वाला है, दूसरे वाले की तरह तीसरा वाला है। चौथा देखिए, चौथा क्या कर रहा है, पी डी सी, त्रिभुज पी डी सी तथा त्रिभुज बीई सी तथा बीई सी, त्रिभुज पी डी सी
और क्या कर रहा है BEC, PDC और BEC। तो इसमें भी ध्यान दीजिए क्या होगा, कोण D बराबर या फिर कोण PDC बराबर होगा कोण BEC के। क्यों? क्यों क्या है 90 डिग्री है, ठीक है। और ध्यान दीजिए कोण C बराबर क्या है, या फिर क्या कर सकते हैं, कोण ECB बराबर होगा कोण PCD के। क्या उभयनिष्ठ है, क्या होगा उभयनिष्ठ होगा। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, त्रिभुज, इसलिए AA समरूपता कसौटी से क्या कर सकते हैं कि त्रिभुज PDC समरूप होगा त्रिभुज BEC के। लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। तो यहाँ यह भी हमारा क्वेश्चन आसानी से हो गया। बस इसमें क्या करना है, इस सातवें वाले क्वेश्चन में बस आपको क्या करना था, एक त्रिभुज है, यहाँ पर ध्यान दीजिए D और E कॉमन सब में है, ठीक है। तो D और E क्या है, पर 90 डिग्री है, इसलिए क्या होंगे दोनों बराबर होंगे, क्यों? क्योंकि दोनों 90 डिग्री की कोण है। और क्या इसमें एक क्या होगा, हमेशा उभयनिष्ठ होगा। इसलिए हम क्या करेंगे कि AA यानी एंगल एंगल कोण कोण समरूपता से दोनों क्या होंगे, समरूप होंगे। क्या होंगे, समरूप होंगे। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए आप। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। मैं आशा करता हूं कि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।